बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, खुश रखे। आप देखें फिदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूँ फिदा हुसैन। दोस्तों, पंजाब पुलिस फेज़ 2 का तो अभी तक नेक्स्ट कोई अपडेट अभी तक नहीं आई लेटेस्ट, लेकिन फेज़ 1 में वो लोग जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं या अभी कुछ का मेडिकल हो चुका है और अभी सिलेक्शन करीब करीब है, या कुछ लोग जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उनके लिए एक बहुत अहम न्यूज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करता हूं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में मजीद जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के आप कोई पैसे नहीं है, और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है आप लोगों ने कि जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो अपडेट हो, वो आपको बर वक्त मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ सामने स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर, या इसको कुछ भी आप कह सकते हैं, ये एक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जो कि एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की तरफ से है, जिसका टाइटल मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। लिखा हुआ है अवेटिंग ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूली अपॉइंटेड कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल्स फॉर बेसिक रिक्रूटमेंट क्लास कोर्स। जी हाँ, उन लोगों की ट्रेनिंग के हवाले से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इन लोगों की बर वक्त इनको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, फेज 1 वालों को। तो अभी वो देखे बाकायदा तौर पे उन्होंने नोटिफिकेशन दे दी और उन्होंने मांगी है लिस्ट के कितने कितने लोग हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ उन्होंने रिक्वायर की, सबसे पहले तो कांस्टेबल न्यूली अपॉइंटेड, लेडी कांस्टेबल न्यूली अपॉइंटेड और एक्स आर्मी के पर्सन जो हैं, ठीक है। उसके बाद माउंटेड स्क्वाड है, और उसके बाद रिपेट्रिएटेड कांस्टेबल, रिपेट्रिएटेड लेडी कांस्टेबल, और टोटल हर जो डिस्ट्रिक्ट ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ बतानी है कि ये इतने इतने कांस्टेबल्स हमारे हैं और इनको हमने ट्रेनिंग करवानी है। उसके बाद फिर उनको बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। आपको पहले भी बताया था कि ट्रेनिंग सेंटर्स खाली पड़े हैं, यानी कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स में बैच नहीं चल रहे, तो इन लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए एडजस्ट किया जाएगा और इनकी वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इन लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये बर वक्त ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, वापस भी मतलब अपनी ट्रेनिंग के बाद वापस आएंगे। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जब आप डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फायदे हैं बर वक्त ट्रेनिंग के, और अगर ट्रेनिंग 1 या 2 साल लेट होती है तो उसके क्या क्या नुकसान हैं। दोस्तों, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर की थी। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करते जाएं। नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।